तो पॉडकास्ट विद कनिका, इस लोगों को देखकर आप समझ गए होंगे कि आज बात होगी आपके नंबर्स की। नंबर्स कैसे आपको एनर्जी से फुल करते हैं, आपकी किस्मत को डिकोड करते हैं और बताते हैं आपको कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और जब इस पॉडकास्ट में मैं होता हूं तो मेरे साथ होती है वो जो आपकी नब्ज पकड़ के आपके नंबर्स को आपके सामने लाती हैं और बताती हैं कि भाई इस ट्रैक पे चलना है। मैं घनश्याम और मेरे साथ है वर्ल्ड फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट कनिका एंड बंसल। कैसी कनिका जी? नमस्ते भाई, बहुत अच्छी हूँ। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? तो आज क्या करने वाले हैं हम? आज धमाल करेंगे। आज सबको फिर और नॉलेज देंगे हम्म। और बहुत अच्छी बताएंगे कि कैसे कैसे अलाइन होते हैं नंबर। ठीक है, तो आज जब हम पॉडकास्ट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे, भाई हमें ना कुछ जर्नलाइज बताइए कि इस नंबर के ये ट्रेड्स होते हैं और इस नंबर को ये करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। तो आज हमने सोचा कुछ ऐसी बातें करेंगे जो लोगों को नहीं पता है। बेसिक से शुरुआत करते हैं। नंबर 1 के लोगों की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 के लोगों का ट्रेड्स क्या कहता है, किस स्वभाव के होते हैं और क्या इनको नहीं करना चाहिए? ठीक है, नंबर 1 की जितने भी लोग होते हैं, यानी कि 1, 10, 19, 28 को जब भी आप पैदा होते हैं तो आपका मूलांक 1 हो जाता है। बड़े ईगो वाले होते हैं, यानी कि किसी को अपने सामने कुछ समझते नहीं है। अगर इनको आपने अपने घर के अंदर बुला लिया और आपने इनका वेलकम अच्छे से नहीं किया या आपने को नहीं पूछा, अच्छा। तो बस इनकी ईगो पे जाती है। इनकी ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए नंबर 1 वालों की। ये बड़े ही मतलब छोटा बच्चा होता है ना, उस तरह का मिजाज होता है। छोटी छोटी बातों पे खुश भी जाते हैं, छोटी छोटी बातों का कई बार बुरा भी मान जाते हैं। नंबर 1 की बात करूं तो नंबर 1 वालों को कभी भी लोहे का काम नहीं करना चाहिए। अच्छा। हाँ, नंबर 1 वालों को लोहे का काम कभी सूट नहीं करता है। किसी के अंदर बिजनेस नहीं कर सकते। अपना कोई बिजनेस करेंगे तो चल पड़ेगा। अच्छा। यानी कि कोई पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, या मान लो मैंने किसी एक नंबर वाले को अपने पास काम पे रख लिया, नहीं करेगा। होले होले उसको लगेगा कि मैं अपना ही कोई काम खोल लूं। तो नंबर 1 वाला अपना काम करता है तो चलता है, और हमेशा इनकी जेब के अंदर रेजोल्यूशन लगा रहता है। तो बोल के तो देख, ये पकड़ अपना रेजोल्यूशन में ये गया। तो नंबर 1 वाला किसी के अंडर काम नहीं करता है। नंबर 1 वाले की बात करूं, मोबाइल का नंबर इनका कभी भी नंबर 8 पे इनका मोबाइल का नंबर नहीं आना चाहिए। अगर नंबर 1 का मोबाइल का नंबर 8 पे आता है तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लीगल मैटर्स इनको हो जाते हैं, तो कभी भी नंबर 8 पे नहीं होना चाहिए। एक और बताती हूँ, नंबर 1 वालों को कभी भी शनि की पूजा नहीं करनी चाहिए। मैंने अक्सर देखा है, लोग मेरे पास आते हैं कि हम तो जी वहां जाके भंडारा करते हैं, नंबर 1 वाले हैं, शनि के तेल चढ़ाते हैं, घंटों घंटों शनि चालीसा पढ़ते हैं। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया करके आप लोग शनि की पूजा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि नंबर 1 वाला कभी भी शनि की पूजा नहीं करता। दोनों एंटी हैं। जितनी आप शनि की पूजा करेंगे उतने अपने दुश्मन पैदा कर लेंगे या कर लिए होंगे। समाज के अंदर, बिजनेस के अंदर हर बंदा आपका एंटी होगा। तो इनको कपड़े कौन से नहीं, हर चीज बताऊंगी इनके बारे में। इनको कलर्स कौन से नहीं पहनने चाहिए नंबर 1 वालों को। नंबर 1 वालों को कभी भी काला रंग, नीला रंग नहीं पहनना चाहिए। ब्लैक रंग शनि का कलर है। आप खुद शनिवार को भी काले कपड़े पहन लेते हो, मूलांक 1 से भी रूल करते हो, तो बिल्कुल भी इन लोगों को कभी भी काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्या करना चाहिए इनको, जितना हो सके ग्रीन कपड़े पहनिए, रेड कपड़े पहनिए। नंबर 1 वाले इन एनर्जीज को स्पोर्ट लेके चलिए। सिल्वर, गोल्डन, ये कलर्स आप पहनिए। नंबर 1 वाले जितना हो सके उतना, अगर संडे की संडे थोड़ा गुड़ या थोड़ा गेहूं शिवलिंग के ऊपर रख के आते हैं या दान भी करते हैं, तो भी इनका सूर्य प्रबल होता है। ठीक है। नंबर 1 वाले अपने पिता का केयर करते हैं, अपने पिता की सेवा करते हैं, पिता के पांव छूकर घर से निकलते हैं, तो भी इनका सूर्य प्रबल होता है। इनको आगे नेम, फेम, ये सब कुछ मिलता है। ठीक है। और नंबर 2 की बारी, मेरा फेवरेट नंबर। आपका अपना नंबर। नंबर 2 के लोग कैसे होते हैं और नंबर 2 के लोगों की किस्मत में लॉटरी कौन से साल में लगती है? कुछ नंबर 2 का बताइए ना विस्तार से। ठीक है। नंबर 2 आपका नंबर है। यानी कोई भी अगर किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 29 तारीख को, 20 तारीख को पैदा होता है, तो उनका मूलांक 2 हो जाता है, जैसे कि आप है ना। तो नंबर 2 वालों को क्या होता है, ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, यानी कि मजाक कर देंगे, मजाक बर्दाश्त नहीं होता कई बार लोगों को। छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हैं बहुत जल्दी। मन में इतने उतार चढ़ाव चलते हैं इनके, अपने मन को संभाल नहीं पाते, बैलेंस नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को रोक नहीं पाते कई बार। तो कई बार आप ऐसी बातें बोल देते जो नहीं बोलने वाली होती। कई बार अपने इस आपे से अच्छी अच्छी दोस्तियां भी खो देते हैं। तो इनको अपने बोलने पे, है ना, अपनी समझ पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए नंबर 2 वालों को। नंबर 2 की एक और बात बोलती हूँ मैं आपसे कि नंबर 2 वाले होस्ट इतने बढ़िया होते हैं। आप इनके घर पे चले जाइए, ये पूरी टेबल लगा देंगे, क्या खिलाऊं, कहाँ बिठाऊं, क्या कर दूं, इतने बढ़िया ये मेजबान होते हैं। अगर ये जेंट्स हैं आपकी तरह, तो इनकी अपनी बहनों से, है ना,
अपनी मौसियों से, अपनी मम्मियों से बहुत चहेते होते हैं। ये लेडीज के बहुत चहेते होते हैं, भाभियों से भी भाभियों से बहुत चहेते होते हैं, इन सबके बहुत चहेते होते हैं। इवन आपके पॉडकास्ट में देखिए ना, ज्यादा लेडीज ही आती हैं। आप मुझे कर देंगे आज आप। तो आप मतलब, क्योंकि आप चुंबक हैं, हाँ। आप हमारे जज्बातों को समझते हैं। मैं बिंगा लेडीज बताती हूँ, मैं आपके साथ जब आती हूँ अपने को इतना कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। आप मुझे उस लेवल तक, एक बहन, दीदी, माँ, जो भी आप मुझे संबोधित करते हैं, आप मुझे इतना कंफर्ट महसूस करा देते हैं कि मुझे लगता है कि नहीं, मुझे एक औरत क्या चाहती है, इज्जत। आप हमें उतनी इज्जत देते हैं, हमें अच्छा लगता है आपके पास आकर। तो नंबर 2 वाले अपनी वाइफ का भी इतना ख्याल रखते हैं, अपनी बहनों का भी, अपनी मौसियों का भी, अपनी सास का भी, हर इंसान का। गर्लफ्रेंड का है, हाँ उसका भी बहुत है। नंबर 2 वालों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते नहीं चलते? हाँ बिल्कुल चलते हैं, नंबर 2 वालों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते हैं, लेकिन मैं चलने नहीं देती हूँ। मैं चलने नहीं देती हूँ, मैं कहती हूँ रुक जा भाई, बिल्कुल नहीं होने दूंगी, खासकर आप। नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, मजाक वाली बात है। तो बातों को लेके चल रहे हैं, चाहे वो लेडीज हैं चाहे वो जेंट्स हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते नहीं है। ये इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि लोग इनकी तरफ अपना आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन इनके अंदर कंट्रोलिंग पावर बहुत अच्छी होती है। इनके मन के अंदर एक डर होता है, वो क्या डर है वो इन्हें नहीं पता, पर एक डर, एक घबराहट इनके अंदर हमेशा लगी रहती है। अपने फैमिली, अपने बच्चों के प्रति बहुत डेडिकेट होते हैं ये लोग। जेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सोचते समझते हैं। लेडीज बड़ी से बड़ी जॉब छोड़ देती हैं, एक अच्छे पद को छोड़ देती हैं, लाइक माय डॉटर, वो भी नंबर 11 है, नंबर 2 से रूल करती हैं। MBA करने के बाद एक अच्छे कॉलेज से रेपुटेड, उन्होंने अपने बच्चों के लिए, एक उनको नहीं, मैंने और भी ऐसी कई लेडीज गर्ल्स को देखा है जिन्होंने अपने बच्चों के लिए अपना प्रोफेशनल छोड़ देती है, नंबर 2 वाले लेडीज खासकर। तो यहाँ पर इनमें क्या करना चाहिए, नंबर 2 वालों को काले कपड़े, नीले कपड़े अवॉइड करने चाहिए। आपका अपना कलर है व्हाइट, जो आपने आज पहना है, बहुत आपको भाग लगाता है, बहुत आपको आगे बढ़ाता है, आपको खुश रखता है, आपका मन अच्छा रखता है। नंबर व्हाइट कलर, ग्रीन कलर पहनिए आप लोग, व्हाइट कलर पहनिए, ये आपकी पर्सनैलिटी को 4 चांद लगाता है। कौन से नंबर आपके लकी होते हैं, गाड़ी का नंबर किस पे लेना चाहिए आपको, आपको अपना गाड़ी का नंबर 5 पे, नंबर 1 पे आपको लेना चाहिए, आपके लिए बड़े शुभ होते हैं ये नंबर, ठीक है। और मोबाइल नंबर आपका मोबाइल नंबर आना चाहिए नंबर 5 के ऊपर, है ना। नंबर 6 पे आपका मोबाइल नंबर नहीं आना चाहिए, विलेज का नंबर पर नहीं आना चाहिए। नंबर 5 पे आएगा, नंबर 1 पे आएगा आपका मोबाइल का टोटल, तो आपको बहुत ये ग्रोथ कराता है, बहुत आपको आगे बढ़ाता है। एक काम करना चाहिए आपको, चाहे आप जेंट्स हैं चाहे आप लेडीज हैं, अगर आपकी मम्मी जीवित हैं, जिंदा हैं, तो उनसे कुछ भी चांदी का ब्रेसलेट, लॉकेट आप बनवा के अपने गले में या अपने हाथ पे आप धारण कीजिए। जो गर्ल्स हैं उनकी मम्मियाँ क्या करें, अगर उनकी शादियां हो चुकी हैं तो जब भी मम्मियाँ मिलने आए तो मम्मी से कहकर, या मम्मी आए, चावल जरूर लीजिए अपनी मम्मी से। उनको राशन में पका के आप खाइए डेली में, पर मम्मी से आप चावल, जब भी मम्मी मिलने आए, 5 किलो 2 किलो जो मम्मी की समर्थ है, आप मम्मी से चावल की भेंट जरूर लिया कीजिए। नंबर 2 वालों के लिए स्पेशली बता रही हूँ मैं। ठीक है, बात करते हैं नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 अपने आप में देवगुरु है, देवगुरु बृहस्पति, नॉलेज का भंडार। आपके घर में नंबर 3 आपका बेटा है ना, तो इतनी नॉलेज है, आप उससे कभी भी बात कर लीजिए, आपको सिर्फ पढ़ाई की बात करेगा। ऐसे बच्चे को आप पढ़ने के लिए कभी नहीं बोलते, ये बच्चे अपने आप किताबें खोल के बैठते हैं। एक और विशेषता बताती हूँ, आप रख दीजिए करोड़ों रुपए और रख दीजिए बुक्स, वो कहेगा मुझे करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए बुक्स। वो आपकी किताबों के ऊपर आकर्षित होंगे बच्चे। ऐसे बच्चे कभी भी पैसे के प्रति नहीं जाते हैं, हमेशा पढ़ाई की तरफ जाते हैं, नॉलेज की तरफ जाते हैं नंबर 3 वाले। नंबर 3 वालों को हमेशा मैं कहती हूँ, उनको हम कभी भी व्हाइट कलर नहीं पहनना चाहिए। नंबर 3 वालों को अवॉइड करना चाहिए। काले नीले कपड़े तो हर नंबर वालों को मना करती हूँ, लेकिन नंबर 3 वालों को व्हाइट कलर उनका एंटी, क्योंकि व्हाइट कलर किसका है, वीनस का, नंबर 6 का, तो इनको उसका कलर नहीं पहनना चाहिए। अब कई मेरे डॉक्टर्स हैं, नंबर 3 वाले मोस्टली बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, है ना, या वो कहीं ना कहीं लॉ सेक्टर में चले जाते हैं, तो मैं उनसे बोलती हूँ, उनको जरूरी हो जाता है कोट पहनना, सही बात शर्ट है, पहनना, तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप जब चैम्बर में जाएं जज साहब के सामने, तब आप काला कोट पहनिए। या आप डॉक्टर हैं, व्हाइट कोट पहन रहे हैं, रिसर्च वर्क में है ना, तो आप व्हाइट कोट तब पहनिए जब आप वर्किंग में हैं, लेकिन आप डेली यूज में व्हाइट कलर को आप अवॉइड कीजिए। नंबर 3 वालों को, नंबर 3 वालों का मोबाइल नंबर का टोटल कभी भी 6 पे नहीं होना चाहिए। नंबर 3 वालों का कभी भी मोबाइल का नंबर 6 पे नहीं होना चाहिए। और नंबर 3 वाले कभी भी ऐसी कोई चीज, यानी कि वर्ड चीज का दान, शुक्र का दान कभी नहीं करते। अच्छा, किसी ने बोला रसगुल्ले दान कर दो, मान लो मेरा बर्थडे ही है ना, बच्चे का बर्थडे, जब बेटा रसगुल्ले दान कर दे, आज मंदिर में रसगुल्ले दिया, नहीं, नंबर 3 वालों से अब व्हाइट चीजों का दान नहीं करवाएंगे। अच्छा। नंबर 2 वाले व्हाइट चीजों का दान कर सकते हैं, चावल का, घी का, कपड़े का कर सकते हैं, लेकिन नंबर 3 वाला यहाँ नहीं कर सकता। यहाँ पे अगर उनकी रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है नंबर 3 वाले के लिए, तो आप एक गोल्डन कलर की रिस्ट वॉच, इसके ऊपर एक पॉडकास्ट बनाएंगे घड़ी के ऊपर, रिस्ट वॉच पहनिए, आपकी रिलेशनशिप बेटर हो जाएगी नंबर 3 वालों की।
ठीक है, 4 नंबर की बात कर लेते नंबर हैं। 4 वालों की बात करते हैं, बड़े अतरंगी होते हैं ये लोग नंबर 4 वाले। नंबर 4, अगर आपके घर में कोई है नंबर 4 वाला या आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर है, ये वो इंसान है जो आपके बारे में कोई भी पिक्चर बना लेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, आपके बारे में अपने आप ही कुछ सोच लेगा, खुद अरे ही। जबकि आप हो नहीं ऐसे, अरे इसने ये करा होगा मेरे बारे में, कहानी ये बनाता मेरे है। बारे में कह रहा होगा, जबकि आप ऐसे हो नहीं। तो नंबर 4 वाला वो इंसान है, इससे अगर आपने पंगा ले लिया, चाहे आपकी सास है, चाहे आपकी बहू है, चाहे आपका बेटा है, चाहे आपका कोई सामने वाला आपका कॉम्पिटिटिव है, ये आपका कांटा कब निकाल देगा ना, आपको पता नहीं चलेगा। तो नंबर 4 वाले से दुश्मनी नो बाबा नो, कभी नहीं लेनी। कहते हैं ना पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। नंबर 4 अगर पुलिस में भी है तो इनसे भी दूरी बना के रखें। तो नंबर 4 वाला कभी भी सगा नहीं होगा आपका सगा नहीं होगा, और आपने अगर दुश्मनी ले ली तो आपका कांटा ऐसा रहेगा, आगे पड़ोस में खड़ा रहेगा। अब किसने बोला, बोलेगा भी नहीं कि मैंने बोला, ये तेरा कांटा मैंने निकाल दिया, तुझे साफ कर दिया, तेरी पत्ता साफ कर चुका हूँ, तू तेरा रेजिग्नेशन तो पक्का है, तुझे बॉस निकालने वाला है, तो आके पास खड़ा रहेगा, तू मेरा पक्का दोस्त है, तू ही मेरा सखा है, तू ही मेरा बंधु है। लेकिन वो ने उसने कब आपका पत्ता साफ कर दिया आपको पता भी नहीं चलेगा। नंबर 4 की दुश्मनी कभी नहीं लेनी। नंबर 4 वाले लाइफ में सक्सेस होते हैं, अपना बिजनेस करें, कोई भी काम जो हाथों द्वारा होता है। और नंबर 4 दिमाग के थोड़े सनकी होते हैं। नंबर सनकी लोगों ने ही दुनिया बदली है, ये दुनिया बदलने का भी दम रखते हैं। राहु का नंबर है, रातों रात वायरल, रातों रात क्या से क्या बन जाए पता नहीं चलता। अगर आप नंबर 4 से रूल करते हैं, ए सेक्टर के अंदर जाएं, कंप्यूटर लाइन के अंदर जाएं, आर्मी में जाएं, पुलिस के अंदर जाएं, डिटेक्टिव बन जाएं, क्योंकि इनको बड़ी खोजबीन की आदत होती है, तो ऐसे लोग ये काम करें तो बहुत अच्छा रहता है। इनका मोबाइल का टोटल कभी भी नंबर 8 पे नहीं आना चाहिए। बाकी किसी पे भी इनका नंबर आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनका गाड़ी का नंबर भी नंबर 8 पे नहीं आना चाहिए। नंबर 4 को भी कभी भी पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। देखिए नंबर 5 नंबर क्या कहते हैं? आपने वो भी कहा था कि टोपीबाज नंबर होता है, वो अभी आ गया, वो पूछूंगा। लेकिन नंबर 5 को लेके क्या कहती है, क्या ट्रेड्स हैं इनके? नंबर 5 वाला स्टेबिलिटी का नंबर है, ठहराव का नंबर है। नंबर 5 वाले लोगों को अभी भी आपने अतरंगा नहीं देखा होगा, बड़ी सोच समझ के बात करते हैं, बड़ी संभल के बात करते हैं, आपको नॉलेज देते हैं, आपको ज्ञान भी देते हैं कई बार नंबर 5 वाले। नंबर 5 वालों को भी काला नीला, मैं हर बंदे को मना करती हूँ ब्लैक एंड ब्लू कलर नहीं पहनना चाहिए। नंबर 5 वाले जितना अपना ग्रीन कलर लेके आएंगे लाइफ के अंदर, नंबर 5 वाले अगर पन्ना पहन ले, मैं नगों की बात नहीं करती, लेकिन मैं यहाँ बात करती हूँ, इनको इनकी लक आगे निकल के आ जाती है। नंबर 5 वाले अगर मंगलवार को थोड़े साबुत मूंग भिगो के वेडनेसडे को पक्षियों को डाल देते हैं, तो उनका बुध बड़ा मजबूत होता है, क्योंकि दे आर आल्सो रूलिंग बाय नंबर 5, और बुध इनका मरकरी बहुत इनका कारगर हो जाता है। बिल्कुल वाणी बोलने वाली जो चीजें हैं इनकी बहुत प्रबल हो जाती हैं। तो नंबर 5 वाले कोई मीटिंग के लिए जा रहे हैं बहुत जरूरी, तो अपनी जेब के अंदर ग्रीन रुमाल लेके जाए, हरा रुमाल अपनी जेब में रखे, फिर देखिए वो आप डील, वो मीटिंग आप अपनी तरफ करके आएंगे, क्रैक करके आएंगे। अगर आप जा रहे हैं कोर्ट केस के अंदर, तो भी आप ग्रीन रुमाल रखिए, फिर देखिए कोर्ट केस आपके फेवर में होता ही होता है। नंबर 5 वालों की इतनी विशेषताएं हैं। 6 नंबर आपको फेवरेट? मेरा फेवरेट टोपीबाज। अच्छा 6 नंबर टोपीबाज। नंबर 6 बहुत दिल के साफ होते हैं। मैंने इनको टोपीबाज जैसे कहा कि झूठ की सफाई से बोलते हैं, वैसे बोलते नहीं है, लेकिन जब बोलते हैं तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कब इन्होंने झूठ बोल दिया। बहुत लोग खुश हो रहे थे, मुझसे कह रहे थे कनिका जी ने कहा था 6 नंबर उनका फेवरेट है, अब कनिका जी ये भी कह रही है तुम टोपीबाज भी हो। नहीं, मुझे माफी दे देना, मेरे बहुत फेवरेट हो। लेकिन जब इनको अपना बात करनी होती है या किसी की जान बचानी होती है, जो भी झूठ बोलते हैं, तो आपको पता नहीं चल पाता है कि चेहरे से ये झूठ बोल गए या अपनी बात सफाई से कह गए। नंबर 6 वाले इतने मस्त मोला, इतने सारे डिपार्टमेंट है इनके पास, ये कोई भी काम कर सकते हैं, लग्जरी लाइफ का काम कर सकते हैं, है ना, देशों विदेशों का काम कर सकते हैं, फॉरेन कंट्रीज से कोई भी डील होनी है, ये सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो विदेशों से होते हैं। नंबर 6 वाला अगर नंबर 6 वाला अकाउंटेंसी के अंदर है, टीचिंग जॉब के अंदर है, बेड़ा गर्क है, कभी वहीं का वहीं रह जाएगा, एड़ी रगड़ता रह जाएगा, कभी लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी। नंबर 6 वालों को कभी भी टीचिंग जॉब में नहीं जाना चाहिए, अपना कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं खोलना चाहिए। नंबर 6 वाला वहां पे स्कूल नहीं खोलना चाहिए, औंधे मुंह गिरता ही गिरता है। नंबर 3 की स्पोर्ट बहुत जरूरी है, और नंबर 3 इनका एंटी होता है, इनके फेवर में नहीं होता। नंबर 6 को कभी भी पीला रंग नहीं पहनना चाहिए, कभी भी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर जाकर केले के पत्ते के अंदर खाना नहीं खाना चाहिए। खा लिया उस दिन से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। नंबर 6 वालों को इतना केले का दान नहीं करना, केले के पत्ते पे खाना नहीं खाना, कभी भी चने की दाल, इनको कभी हल्दी का तिलक, ये सब नहीं करना चाहिए नंबर 6 वालों को। बिल्कुल इतना परहेज करना चाहिए। ठीक है। 7 नंबर? नंबर 7 ये आध्यात्मिकता का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। नंबर 6 वाले जब जितने बच्चे आप देखोगे हमेशा आईटी सेक्टर के अंदर रिसर्चर होते हैं। नंबर 7 वाले
डीप नॉलेज होती है नंबर 7 वालों को। जब भी आप इनको देखेंगे, आईटी सेक्टर के अंदर जितने बच्चे हैं सारे नंबर 7 वाले हैं, आप देखिए। और नंबर डॉक्टर जो होंगे नंबर 7 वाले होंगे, इवन जो आपकी जो लैब्स हैं उनके अंदर नंबर 7 वाले बच्चे देखेंगे आप। अच्छा, नंबर्स आप जब बात कर ले, अच्छा ऐसा क्यों, किस लिए, ये डीप में जाएंगे हर चीज के, वहां से गोता खा के वापस आएंगे, अच्छा अच्छा ठीक कहा था। ये अपनी वाणी से आपके लिए कुछ कह देते हैं, तथास्तु हो जाता है। अच्छा, इनको इनकी सिक्स सेंस बहुत तेज होती है, इनको चीजों का पहले आभास हो जाता है चीजों का, तो इनकी बातों को मानना चाहिए। अगर नंबर 7 वाला इंसान आपकी लाइफ के अंदर, आपके घर के अंदर है, तो उनकी बातों को जरूर मानना चाहिए नंबर 7 वालों को। अच्छा, तो इन्हें भी काला नीला रंग नहीं पहनना, इनका अपना कलर ग्रे होता है। इनकी वार्डरोब में नंबर 4 नंबर 7 की वार्डरोब में अगर देखो तो नीला रंग बड़ा होता है, तो ब्लैक एंड ब्लू अवॉइड कीजिए। जितना हो सके ये ग्रीन कलर्स पहने, है ना, व्हाइट कलर्स पहने, अपने कलर्स पहने, इनके लिए बहुत बेटर रहता है। लेकिन 7 नंबर को पैसा मिलता है खूब, बहुत पैसा मिलता है नंबर 7 वालों को। आईटी सेक्टर वाले बच्चे कितना मोटा मोटा पैकेज कमा रहे हैं, आप देखिए, खूब पैसा मिलता है। सिर्फ समझने की देर है कि कौन से प्रोफेशनल में जाना है, फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देना। जो मैं बोलती हूँ, जाना था जापान पहुंच गए, चीन, वो नहीं करना बस। केले के पत्ते में खा सकते हैं लोग? नहीं, ये हाँ, ये खा सकते हैं। सिर्फ नंबर 6 वाले को कभी भी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में बैठकर उनको नहीं खाना केले के पत्ते। ये आपने बहुत बड़ी बात बताई भाई, लोग शौक में खाते हैं। आप सत्यनारायण की पूजा जो करवाते हैं उसके अंदर केले के पत्ते लगाते हैं, नंबर 6 वाले को केले के पत्ते नहीं लगाए, करिए पूजा, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि मैंने कहती हूँ कि आप लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, आप सत्यनारायण का व्रत मत कीजिए, ना उनकी पूजा कीजिए। आप क्या कीजिए, सिर्फ लक्ष्मी जी को राधिए ना, पति अपने आप आ जाएंगे पीछे। और नंबर 3 वाले विष्णु जी को मानिए, पत्नी अपने आप आ जाएगी। 2 नंबर है। एक बात बताती हूँ, नंबर 6 और 3 की बात हो रही है, आप गाय को कभी केला खिला के दिखाइए, कभी केला नहीं खाती गाय। अच्छा, ठीक है, गाय का रंग क्या है, व्हाइट, केला क्या है, येलो, कभी नहीं खाएगी। यहाँ पर भी इनका एंटी वर्क करती हैं। आप गाय सूंघ के छोड़ देगी केला, कभी नहीं खाएगी केला। कभी करके देखिए, जितने व्यूअर्स सुन रहे हैं करके देखिए, सूंघेगी फेंक देगी नहीं, क्योंकि वो खुद केला खिलाया जाए, व्हाइट वर्ण है, केला है येलो, नहीं खाएगी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। 8 नंबर के बारे में बताइए ना। नंबर 8 वाले जो होते हैं बहुत हट्टी होते हैं, जिद्दी होते हैं, जो इन्होंने ठान लिया वो करते हैं, बहुत रूलवादी होते हैं, बहुत सिस्टमवादी होते हैं। बिल्कुल, अगर इन्होंने कह दिया कि ऐसा काम होगा, तो अगर आपने वैसा काम नहीं किया तो बस आपकी शामत है। मतलब इनको हर चीज सिस्टम वाइज चाहिए। जितने आप जज देख लीजिए, वकील देख लीजिए, आईटी इसमें जितने भी अपने जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटिव जैसी चीजें जॉब होती आता है, जब भी कंपटीशन जहाँ एग्जाम्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर हो गए, नंबर 8 वाले हैं। सारे जाने माने जजों को देख लीजिए आप, नंबर 8 वाले हैं। अगर नंबर 8 वाला डॉक्टर बन जाता है, उसकी दी हुई मिट्टी भी काम कर जाती है। क्या बात है, इतना इनके अंदर वो होता है। लेकिन नंबर 8 वाले को कभी भी नंबर 1 का काम, यानी कि सौर पैनल जो चलते हैं आजकल, ये काम नहीं करना चाहिए। ये अगर ये काम करता है तो ये औंधे मुंह गिर जाता है। ये अपना काम करे, जाइए वकालत के अंदर, वकील से शुरू होते हैं, जज की पोस्ट से जाकर रिटायर होते हैं, आप पुलिस लगते हैं, आप कमिश्नर तक बन जाते हैं। नंबर 8 वाले के अंदर वो दमखम है। ठीक है, आप एक घूंट पानी पीजिए, मैं अपने व्यूवर से बात कर लूं। मैं ये कह रहा था आपसे, अगर आपको कनिका जी से मिलना है और बातचीत करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, उनका नंबर मैंने पिन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी उनका नंबर पिन कर दिया है। आप जाइए और फिर उनसे बातचीत करिए और जानिए कि आपका नंबर क्या है। हालांकि नंबर 9 रहता है। फिर 9 नंबर के लिए चलते हैं कनिका जी के पास ही। 9 नंबर क्या कहता है कनिका? थैंक यू मुझे ब्रेक देने के लिए। एकदम बोल क्या कहता है 9 नंबर? नंबर 9 मंगल का नंबर है। अच्छा, नंबर 9 की जितनी भी लेडीज होंगी या महिलाएं या जेंट्स भी होंगे, अपनी फैमिली के प्रति बहुत डेडिकेट होते हैं। अपने माँ के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं लोग। नंबर 9 वाले जहां जिद हट कर लेंगे, नॉन वेज खाना शुरू कर देंगे, वहां अपनी बर्बादी ले लेंगे। अच्छा, नंबर 9 की लाइफ में अगर नंबर 1 वाला आ जाता है, कभी लाइफ में पीछे मुड़कर नहीं देखते नंबर 9 वाले। बस नॉन वेज छोड़े, इनके लिए बस यही सबसे बड़ी टिप है। सलमान खान जी नंबर 9 शुरू करते हैं, वो वेजिटेरियन है, नॉन वेज नहीं खाते। अच्छा, तभी लाइफ में जितनी भी कंट्रोवर्सी आई नंबर 9 की लाइफ में, इतनी सारी आई, और आज देखिए कहां से कहां है वो। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कौन से नंबर को मिलता है? देखिए, पैसा नंबर 9 को भी मिलता है, नंबर 8 को भी मिलता है पैसा, नंबर 1 को भी मिलता है, नंबर 6 को भी मिलता है। हम कॉम्बिनेशंस देखते हैं, आपके काम देखते हैं। नंबर अपना पैसा खींच के लेके आता है, मोबाइल नंबर अपना पैसा खींच के लेता है, नंबर अपना पैसा खींच के लेके आता है। बस इनको अलाइन करने की जरूरत है, यानी कि कड़ियां जोड़ने की जरूरत है। जब कड़ियां जुड़ जाती हैं, पैसा अपने पाने लग जाता है। अगर प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर, प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर कमाल करते हैं, पुलिस लाइन के अंदर है, पुलिस लाइन में कमाल करते हैं। हर जगह सिर्फ नंबर्स को मैं सिर्फ डिकोड कर देती हूँ, फिर देखिए बल्ले बल्ले। लेकिन नंबर्स को हम आपके कहने पे क्यों मान ले?
क्योंकि मैंने कमाल देखा है इनका। मेरा जो लाइफ का इतना एक्सपीरियंस है 20 साल का, मैंने देखा है किस तरह से नंबरों ने कमाल किया। जब मेरे पास क्लाइंट आते हैं या मैं केस स्टडी देखती हूँ, मैं समझ जाती हूँ। वैसे किस जब और आते हैं मैं समझ जाती हूँ, अच्छा इसकी लाइफ में ये भी इम्पैक्ट पड़ा, ये भी इम्पैक्ट पड़ा, यहाँ पर भी ये परेशान हुआ। तो नंबर्स बताते हैं मुझे चिल्ला चिल्ला के कि ये चल रहा है इसकी लाइफ में। वो कहते हैं मैडम आपको ऐसे पता लगा, आपने कोई सिद्धि कर रखी है? मैंने कोई सिद्धि नहीं कर रखी, बस मुझे ये पता लग जाता है आपके नंबर्स के थ्रू। लेकिन हालांकि अकल्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं, क्या ये जो भूत पिशाच और जो बाहरी आत्माएं, ऊपरी आत्माएं, ये भी क्या नंबर्स के साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं? देखिए नंबर जो 4 वाले होते हैं इनका वो जल्दी जादू अच्छा। टोटका हो जाता है। नंबर 2 वालों के ऊपर बहुत जल्दी किसी का कराया हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा का नंबर है, बहुत जल्दी चीजें खींच क्या आप ज्वार भाटा देखिए कैसे वो खींचता है, तो खींच लेते हैं, कई बार नेगेटिव एनर्जी जल्दी खींच लेते हैं ये लोग। नंबर 8 वाले जल्दी खींच लेते हैं। तो ये 3-4 नंबर हैं जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक, काला जादू बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, पकड़ लेता है। क्या एहतियात कर सकते हैं लोग? एहतियात ये कीजिए, जब भी आप अपने घर आते हैं तो अपने हाथ पैर जरूर धोइए, अपने कपड़े ऑफिस वाले जरूर चेंज कीजिए। ये जरूर आप कहीं से भी आए हैं, आपको ये परहेज रखना बहुत जरूरी है। किसी के घर जाकर आप कभी भी व्हाइट चीज, खासकर नंबर 2 वालों को, नहीं खानी चाहिए। अच्छा। हाँ, अगर वहां पे क्योंकि कराया इन्हीं चीजों में होता है, आप अवॉइड कीजिए। अपने घर में खाइए आप जो भी आप खाते हैं। हमारे घरों में आज भी प्रथा है कि हम जब भी मीठा खाते हैं पानी जरूर पीते हैं, क्योंकि मीठा खाने के बाद कहते हैं कि ये चीजें जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। नमक भी खा लेते हैं, तो इस तरह नंबर 2 वाले को खासकर किसी घर जाकर भी खीर, व्हाइट चीज, रसगुल्ले नहीं खाने चाहिए। अपने घर में खा लें, वहां बाहर जाके अवॉइड करना चाहिए। सही बात है। मैं वाइंड अप करूंगा इससे, लेकिन सबसे खूबसूरत नंबर कौन सा होता है? नंबर 2। असली वाला बताइए। नहीं, सच में नंबर 2 बहुत अच्छा होता है। दिल के बहुत अच्छे होते हैं, होस्ट बहुत अच्छे होते हैं, लोगों को अपना कैसे बनाना है इनके अंदर बहुत अच्छी कला होती है। चंद्रमा का नंबर है तो वैसे अपने आप में बहुत अच्छा है नंबर 2। लेकिन बहुत सारे लोग जो पैसों की तंगी से गुजरते हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? आप तो एस्ट्रोलॉजिकल उपाय भी बताती हैं ना, क्या कर ले? जो पैसों से जूझ रहे हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे कोर्ट केसेस है ना, लोन्स हैं, किस्तें नहीं भर पा रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहूंगी कि कर्जों को उतारने के लिए एक ही है मंगल। मंगल कौन है? हनुमान जी। बस जितना हो जाए, लोगों के सामने रोने की जरूरत नहीं है। जाइए बैठिए इनके पास 3-3:15 बजे, ये राम जी की सेवा से निर्मित होते हैं। जाइए बैठिए इनके पास, इनसे अपनी गुहार लगाइए, आप रोइए। दुनिया के सामने रोने से कुछ नहीं होगा, जब इनके सामने रोएंगे, इनका पाठ करिए, कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते हटारो, बेगी हरो हनुमान प्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। तो बस इनके सामने बैठिए और हनुमान चालीसा पढ़िए। बजरंग बाण पढ़ना मत भूलिए। लोग कहते हैं बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए बजरंग बाण। इन्हें उठाइए, इन्हें जगाइए। इनको अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं होता, इन्हें हिलाना पड़ता है, जगाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आप कर सकते हैं मेरा काम, आप हल कीजिए। क्योंकि जब राम जी ने भी इनको, नल नील ने गथा गाई थी कि आप ये हैं, आप अपना आकार बढ़ा सकते हैं, अपना आकार छोटा कर सकते हैं, शक्तियां हैं। इन्होंने बढ़ाया घटाया अपने आप को, और देखिए किस तरह से इन्होंने माता सीता का पता लगाया और राम जी की का भी संकट दूर कर सकते हैं। तो हम तो बहुत छोटे हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। तो आप जाके सिर्फ इनसे गुहार लगाइए। डेली आप ऋण मोचक मंगल स्रोत्र, ऋण मोचक, ऋण मतलब कर्जा, मोचक मतलब खत्म, ऋण मोचक का पाठ करना चाहते हैं करिए, लेकिन आप सुनना भी चाहते हैं सुनिए। सुनने मात्र से ही कुछ महीनों के अंदर एक थर्ड पार्टी या कुछ ना कुछ सोर्स ऐसा बन जाता है, आपके कर्जे खत्म होने लगते हैं। ये मेरा खुद का अपनाया हुआ उपाय है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ऊपर बहुत सारे लोन थे, कर्जे थे, मैंने खुद ये इनका सहारा लेकर कर्जे उतारे हैं। लेकिन मुझे कोई एक केस स्टडी चलते चलते बताइए। आप बोलेंगे बड़ा लालची, जान नहीं देता। एक केस स्टडी बताइए ना जिसका रोम रोम कर्जे में डूब गया और आपने उसे ऐसे करके निकाल दी नंबर्स के साथ। नंबर से चलते, नंबर 8 की बात हुई, मेरे हस्बैंड खुद नंबर 8 से रूल करते हैं। एक कर्जा, एक ऐसा इंसान की मैं आपको कथा बताती हूँ कि वो इतना कर्जे, मतलब कर्जा कितना बताऊँ, कितना इतना कर्जे में था कि घर बार सब बिक गया। अब ये था कि एक नया स्टार्टअप करना है, एक नई शुरुआत करनी है। मैं अपनी नई शुरुआत कैसे करूं, अपना कैसे अपने कर्जों को उतारूं। वो अभी भी हैं, मेरे क्लाइंट हैं, बहुत अच्छे हैं। अब वो काम कर रहे हैं अपना लोहे का। इवन उनका काम पार्टनरशिप में था। वो जाने माने, इंदौर के नाम लेती हूँ, उनका शहर बताती हूँ, नाम नहीं लूंगी मैं उनका। इंदौर के जाने माने टाइकॉन, मतलब बिजनेस में उनका नाम लिया जाता था। लेकिन कर्जे इतने हो गए, एक जरा सा एक मिसगाइड होने पे कुछ उन्होंने एक दिशा चेंज करी, उन्होंने एक नंबर चेंज किया, और एक उन्होंने, मैं बताऊंगी नहीं, मेरी मुंह से सारी बातें निकल जाएंगी। कुछ ऐसा हुआ, जो पार्टनर था रातों रात उस पार्टनर को धोखा दिया, पेपर चेंज कर दिए, जो उनकी शॉप्स चलती थी, लाइन में उनकी शॉप्स थी, वो चेंज कर दिया।
और चेंज करने के बाद जब सुबह उठे, जब उन्होंने कहा, जब वो दुकान पे गए कि आपका कोई लेना देना ही नहीं है दुकान से, उनको ऐसे निकालते जैसे दूसरे मक्खी निकालते हैं। जो कर्जे वाले थे, देनदार, वो सारे उनके पीछे पड़ गए, क्योंकि मेन पेपरों में नाम उनका था लेने वाले। दुकान तो उनकी हो गई, लेकिन जो कर्जे देने, जो लेना, जो लेबोरेटरी ले रखी थी बिजनेस अपने कंपनी के ऊपर, वो सारे देनदार वो हो गए। वो आपके पास आए? वो भाई वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला मैं क्या करूं। वो गुमनाम हो गए, उन्होंने शहर छोड़ दिया, अपना को अज्ञात जगह चले गए। उन्होंने वहां से किसी के थ्रू मुझसे बात करी, फोन किया, कि मुझसे वीडियोस आती हैं, रील्स में आती हैं। उन्होंने मुझसे बात करी कि मैडम मैं ऐसे हूँ, ये नंबर भी मेरा नहीं है, ये चाय वाले भैया का नंबर है, और मैं इनसे आपका नंबर लेकर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पकड़ लेंगे, कर्जे वाले हैं, मेरे पर सेल टैक्स, इनकम टैक्स के बहुत सारे मेरे पे केसेस हैं। क्या मैडम कुछ हो सकता है मेरा, मुझे बताइए, मैं अगर मैं खड़ा हो जाऊंगा तब मैं जिंदगी भर, मेरे लिए भगवान से बढ़कर नहीं है। तो मुझसे बोला ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि कुछ उसको उपाय बताए, कुछ उसको नियम बताए, बस मोबाइल नंबर चेंज किया, कुछ उसको एक ट्रिक्स बताई उसको, किस तरह से आप अपना। वो 2 महीने के अंदर वापस वही स्टैब्लिश हुआ। उसके पड़ोस में उसने 2 दुकानें ली, अपने बच्चों को साथ लगाया। आज वो इंदौर के जाने माने बिजनेसमैन फिर दोबारा से हैं, जाने मानी नमकीन की उनकी दुकानें हैं। ये है नंबर्स की ताकत, ये है कनिका एंड बंसल की ताकत। आज हमने मोबाइल नंबर का बार बार जिक्र किया, तो प्रॉमिस है कि अगला पूरा पॉडकास्ट हम मोबाइल नंबर पे करने जा रहे हैं। मैं आपको ना वो बताऊंगी कि 3113 क्या होता है, 4114 क्या होता है, इन सब के बारे में बात करूंगी। ठीक है, तो आज को यही सबमिट रहे हैं इस पॉडकास्ट को। मेरी और आपकी मुलाकात हर सोमवार कितने बजे? शाम 6 बजे होती है। हम और आप मिलेंगे, खूब सारी बातें करेंगे। तो कनिका जी को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ, सोमवार शाम 6 बजे का समय रिजर्व रखिएगा, क्योंकि पॉडकास्ट विद कनिका में कनिका जी तो आपके साथ होती है, मैं भी उनके साथ चला, तो खूब सारी बातें करते हैं। और हमेशा याद रखना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और ये लोगो याद रखना है, और इसी लोगो पे जाके इस पॉडकास्ट को हम वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।